जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे हैं ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के, कहने लगे भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, कुछ भी हो मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को। गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है। हुती छठी आंगुरी सो काट लई, दूषण हो भूषण ही भयो जाई, कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक मारने के लिए आए हत्यारे थे वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए, कहा मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी को होती है, गांव में तो कहते छंगू या छंगा, जिससे होता है गांव में, और ये छंगा मतलब 6 अंगुली की। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी की है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बदिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या, हाँ ठीक है मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है, और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं। आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं, बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं, बकाया महत्व सबके अंदर होता है। दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में है। उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राजनगरी थी, वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे, प्रत्येक राजा को कर देना होता था बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं, और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो ये कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहल बस क्या है यहां, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है, जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए ऐश्वर्यवान हो जाए। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए, हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है, श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया, और है कौन, वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया,
एक बार, दो बार, तीन बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्टबुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, एक बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन पूरे नगर में। अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में, हर घर में आरती पूजा कीर्तन। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्टबुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे दाई मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठाने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्टबुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो यानी कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहर ही रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्पवाटिका भी बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्टबुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस्क अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था, आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे, नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है, चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही, क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र उसने देखा पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। अब उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए,
मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते, हेमलता, शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे, बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा, विषय पुत्री। भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोज दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे।